प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए हम सब मिलकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एट द पॉइंट C -1, 2 divides the line segment AB in the ratio 3:4 where coordinate of A are 2, 5. Find the coordinate of B। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये इसका सलूशन हम लिखते हैं। पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ये हमारा लाइन सेगमेंट है। क्या है बच्चों? लाइन सेगमेंट। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 5 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, गिवन ही नहीं है, इसे हम लेट कर लेंगे x, y। यहीं पर एक सी है, सी पॉइंट है। ठीक है, यहीं पर ये सी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है -1, 2। ये जो है लाइन सेगमेंट को 3:4 के रेशियो में डिवाइड करती है। क्लियर? 3:4 के रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन है, बिंदु सी रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में विभक्त करती है। ठीक है, जहां पर A बिंदु का निर्देशांक 2, 5 है तो B बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों। ठीक है, हम इसमें लेट करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट of point B is x, y। ठीक है, x, y या इस कहिए या r कहिए, बात एक ही है। यहाँ पे हम r लिखते हैं, x, y। ठीक है, अब इसमें जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन बच्चों A, x1 इक्वल टू क्या है? 2 है, y1 इक्वल टू 5। क्लियर? और C जिसको हम x से डिनोट करते हैं, x इक्वल टू कितना है हमारा? -1 है, y इक्वल टू कितना गिवन है? 2। ठीक है, ये पॉइंट B को हमने क्या लेट किया है? x, y, यानी x2 की वैल्यू क्या है बच्चों? x है और y2 की वैल्यू क्या है? y है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब हम यहाँ पर करेंगे यूजिंग बाई सेक्शन फार्मूला। ठीक है, यूजिंग बाई सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इसमें हम निकालेंगे x का फार्मूला होता है mx2 प्लस x1 अपान m प्लस एंड y इक्वल टू हो जाएगा y2 प्लस y1 अपान m प्लस। ये बच्चों, yes, sir। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? आगे बढ़े। अब जो है x का कोऑर्डिनेट क्या है? -1। यहाँ पर हम बच्चों इस तरह हम खींच देते हैं। x का कोऑर्डिनेट क्या है? -1। m की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ m इज 3। यहाँ पर m लिख देते हैं। m जो है बच्चों 3 है और n हमारा कितना है? 4 है। m की वैल्यू कितनी है? 3। x2 की वैल्यू x प्लस n की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 2 है।
अपॉन m प्लस n 3 प्लस 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं -1/1। ये हुआ 3x और ये हुआ 8 और 4 और 3 कितना हुआ 7। क्लियर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे पाई क्रॉस प्रोडक्ट। तब क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 3x प्लस 8 इक्वल टू माइनस का 7। ठीक है। इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल टू -7 माइनस 8। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ y इज 2। ठीक है। द वैल्यू ऑफ m इज 3। द वैल्यू ऑफ y2 इज y। ठीक है। द वैल्यू ऑफ n इज 4। द वैल्यू ऑफ y1 इज 5 है। तो बेटा यहाँ पे 5 लिख लेंगे। क्लियर। फिर यहाँ पर m प्लस n यानी 3/7। अब इसको लिख सकते हैं 2/1। ये हो जाएगा 3y प्लस 20 अपॉन ये 4 है। 3 प्लस 4 ये 7 हुआ। y क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3y प्लस 20 इक्वल टू 14। क्लियर। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। उठा दे। यस सर। ये क्या आया था, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आया था, 3y plus 20 equal to 40। ये था इम्प्लाइज दैट 3y प्लस 20 इक्वल टू 14। ये था। यस सर। ठीक। अब देखिए इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज दैट यहाँ लिखेंगे 3x इक्वल टू कितना हुआ -15 x इक्वल टू -15/3। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आया माइनस का 5। ठीक है। एंड यहाँ पर जो सॉल्व कर रहे थे y इक्वल टू 3y प्लस 20 इक्वल टू गिवन कितना था 14। ठीक है। ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 3y इक्वल टू 14 माइनस 20। 3y 14 में 20 लेस कीजिए कितना है -6। यस सर। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -6/3। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू -2। समझ में आया। यस सर। अब कोऑर्डिनेट हमारा बी पॉइंट का निकल आया। क्या लिखेंगे, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर, हेंस द कोऑर्डिनेट, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर कितना हुआ -5, -2। ये आंसर हो गया बच्चों। इसको लगा लीजिए। लगा लिया। यस सर। बता दें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2
इफ x minus 2y plus k equal to 0 is a median of a triangle, ठीक है, whose vertices are a minus 1 comma 3, b 0 comma 4 and c minus 5 comma 2, then find the value of k. तो k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी ये जो रेखा है x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0, ये त्रिभुज ABC का मीडियन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसी कंडीशन में k का मान ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। देखिए अगर कोई ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है, ABC इज द ट्रायंगल, ABC इज द ट्रायंगल, ABC इज द ट्रायंगल। A का कोऑर्डिनेट है हमारा -1 कामा 3, क्लियर। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 कामा 4 और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा गिवन कितना है, -5 कामा, क्लियर। कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों इसमें ये कह रहा है कि ये लाइन x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0, ये कह रहा है इस त्रिभुज का मीडियन है, इस त्रिभुज की माध्यिका है। तो माध्यिका है तो ये त्रिभुज की माध्यिका है, तो हम इसको खींच देते हैं। इस लाइन का इक्वेशन हमारा गिवन है क्या, x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0। अगर ये मीडियन है, ये मीडियन किसी न किसी पॉइंट से पासेज होगा, यहाँ पर एक सेंट्रॉयड, इसका सेंट्रॉयड G पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है, सेंट्रॉयड G होगा। इस G पॉइंट से ये क्या है, पासेज हो रहा है, सेंट्रॉयड हम मान लेते हैं, सेंट्रॉयड क्या मान लिया, x कामा y। प्रिय बच्चों हम कह रहे थे कि ये जो मीडियन है AD, इस सेंट्रॉयड से क्या होगा, पास होगा। जब इस सेंट्रॉयड से पास होगा तो सेंट्रॉयड को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा देंगे तो के का मान जो है निकल आएगा, क्लियर। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। हम पहले क्या लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट of centroid, CENTROID, centroid. Let the coordinate of centroid G B G X Y, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब हम फार्मूला यूज कर देंगे। x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, क्लियर बच्चों। एंड y कैसे निकलता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी -1 क्या है, x1 x2 और ये x3, ठीक है। x इक्वल टू आ गया -1 प्लस 0 प्लस -5 अपॉन 3 एंड y निकल करके आएगा, y1 की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस 4 प्लस 2 बाई 3, क्लियर। x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -1 -5, 0 कोई मूल्य ही नहीं, x इक्वल टू -6/3, तो x इक्वल टू निकल करके आएगा -2, x इक्वल टू क्या निकल करके आया, -2 एंड y, अब इसको ऐड कर लेते हैं, 4 3 कितना होता है, 7 7 2 कितना होता है, 9 है, 9/3 एंड
y इक्वल टू आया हमारा 3। ठीक है, Yes, तो sir. हमने क्या फाइंड कर लिया, g यानी g एक्स वाई में g की वैल्यू क्या है -2 और y की वैल्यू क्या है बच्चों 3। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया, Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir. अब यहाँ पे देखेंगे सेंट्रॉइड हमारा क्या है, मीडियन पर स्थित है। ठीक है, Yes, sir. सेंस यहाँ पे लिखेंगे सेंस सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड। ठीक है, जी हमने कितना निकाला है -2, 3। ठीक है, Yes, sir. लाइज on the median Medium. AD। ठीक है, so it will be satisfied। So it will be satisfied, है ना, सेटिस्फाई करा देते हैं। हमारा मीडियन क्या है, x - 2y + k = 0। ठीक है, Yes, sir. इसमें x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, x के स्थान पर -2 पुट कर दिया। ठीक है, -2 y के स्थान पे क्या पुट करेंगे 3। ठीक है, + k = 0। क्लियर, Yes, sir. ये हो जाएगा -2 - 6 + k = 0। क्लियर, Yes, sir. अब इसमें ये हो गया -8 + k = 0। k का बच्चों ट्रांसपोज करेंगे, सॉरी -8 का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। यही आंसर हो गया, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसको लगा लीजिए। लग गया, Yes, sir. बिठा दें। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD are A 10, -6, B 2, -6 and C -4, -2। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। ठीक है, एक पैरेललोग्राम के क्रमागत 3 शीर्ष A 10, -6, B 2, -6 और C -4, -2 हैं, तो चौथे शीर्ष का मान ज्ञात करो। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। ठीक है, चौथे शीर्ष का मान ज्ञात करना है। तो पहले बच्चों हम क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। ये हमने क्या बना दिया, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम क्रमागत है। जैसे हमने ए माना, ए की वैल्यू कितना गिवन है 10, -6। ये ए की वैल्यू हो गई।
क्लियर? Yes, sir. और b की वैल्यू कितनी है? 2, -6. यानी b का कोऑर्डिनेट 2, -6. 2, -6। पॉइंट c का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? -4, -4, -2। पॉइंट d का कोऑर्डिनेट हम बच्चों कह रहे थे ये सीक्वेंस वाइज इनके कोऑर्डिनेट गिवन है। a कोऑर्डिनेट है 10, -6, b कोऑर्डिनेट है 2, -6, c कोऑर्डिनेट है -4, -2। तो d पॉइंट हमने लेट कर लिया। d का कोऑर्डिनेट हमने लेट किया x एंड y। ठीक है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. पहले इसमें जो दिया गया है और हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, डायगोनल BD को मिला देंगे, मिला दिया, Yes, sir. और डायगोनल AC को भी मिला देंगे। क्लियर? Yes, sir. कोई परेशानी? No, sir. जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, SOLUTIO। ठीक? कोई प्रॉब्लम? No, sir. इन द पैरेललोग्राम के दिया लिख दो, पैरेललोग्राम हो गया। इन द पैरेललोग्राम ABCD 3 consecutive vertices are ये कितना गिवन है बच्चों? 10, -6। B है 2, -6 एंड C कितना गिवन है? -4, -2. -2। क्लियर? Yes, sir. अब हम ये पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट आपको ऐसे मानना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट द फोर्थ वर्टेक्स, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द फोर्थ FOURTH फोर्थ वर्टेक्स VERT, let the fourth vertex be D X Y। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसमें हम बच्चों क्या करेंगे? मिड पॉइंट ऑफ AC निकालेंगे। क्लियर? Yes, sir. फिर उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ BD निकालेंगे। तो दोनों का मिड पॉइंट जो है सेम ही पॉइंट होगा, यानी दोनों का मिड पॉइंट सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेक्ट कर रहे हैं। तो तीसरी कंडीशन में हम निकालेंगे द मिड पॉइंट ऑफ AC इज, निकाल लो बच्चों, बहुत ही सरल होता है AC का। यानी क्या करेंगे? 10 और -4 को ऐड कर देंगे और 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है? यहाँ पे लिखा 10 -4 है, जुड़ेगा तो -4 की साइन आएगा /2 कामा। इसी प्रकार ये क्या है? -6 और ये -2 है, तो -6 -2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज, यानी 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 6 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है? Yes, sir. इसी प्रकार 6 और 2 मिलकर के -8 हुआ। -8 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? -4। क्लियर? Yes, sir. ये हमने निकाल लिया, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1।
क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब हम क्या करेंगे बच्चों, चौथा पॉइंट, चौथा भी निकालेंगे। अब हम निकालेंगे द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, द मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज, ठीक है? चौथा पॉइंट हम निकालेंगे द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी क्या होगा 2 + x/2 या x + 2/2 हो जाएगा, कामा फिर इसके बाद y - 6/2। ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। इसलिए Yes, sir. पांचवा पॉइंट होगा बच्चों, यहां पे हम लिखेंगे सिंस द डायगोनल DIAGONAL, yes, the diagonals of a parallelogram, द्विपाई लिख करके GM लिखो, पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट BISEC, बाइसेक्ट माने विभक्त करते हैं, ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है? Yes, sir. द मिड पॉइंट दिखाई पड़ रहा है? Yes, sir. द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD आर सेम। समझ में आया? Yes, sir. पांचवा पॉइंट है, चूंकि विकर्ण, चूंकि पैरेललोग्राम के विकर्ण एक दूसरे को विभक्त करते हैं सेम बिंदु पर, सेम पॉइंट पर, ठीक है? Yes, sir. तो दोनों के क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स सेम हो जाएंगे, है ना? यानी AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का भी तो मिड पॉइंट होगा। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. इसको मिटा दे बच्चों। Yes, sir. ठीक, Therefore, ये therefore की साइन है बच्चों, therefore from first and second we get, clear? Yes, sir. लिख देंगे 2 + x/2 = किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, एंड और ये होगा y - 6/2 किसके इक्वल होगा, -4। ये निकाला था हमने वहां पर। अब इसको सॉल्व करेंगे, y क्रॉस प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 2 + x/2 = 3/1 लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे बच्चों एंड
y माइनस 6 y2 इक्वल टू माइनस 4/1 क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 2 प्लस x इक्वल टू 6 प्लस सही ढंग से देखिए 2 प्लस x इक्वल टू 6 एंड यहाँ पर आएगा y माइनस 6 इक्वल टू माइनस 8। अब इसमें 2 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड x इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 6 माइनस 2 एंड इसमें भी y का ट्रांसपोज सॉरी माइनस 6 का ट्रांसपोज करेंगे माइनस 8 प्लस 6 ये हुआ यहाँ पर आएगा 4 एंड यहाँ पर आएगा y की वैल्यू माइनस 2। क्लियर Yes, sir. निकल आया। अब क्या रहा देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द फोर्थ FOURTH द फोर्थ vertex VERTEX the fourth vertex of the parallelogram 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 ABCD is ABCD is D हमने क्या माना था x y x की वैल्यू कितना है बच्चों 4 y की वैल्यू -2 बंद कर दिया। d की वैल्यू बच्चों 4 आएगा y की वैल्यू -2 समझ में आया। Yes, sir. Therefore the fourth vertex of the parallelogram ABCD is D 4, -2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम पुनः रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए बच्चों पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स गिवन है, ठीक है। चौथा वर्टेक्स हमने क्या मान लिया एक्स वाई, समझ में आ रहा है। Yes, sir. उसके बाद हमने डायगोनल AC को मिला दिया, डायगोनल BD को मिला दिया, समझ में आया। Yes, sir. कोई परेशानी। No, sir. डायगोनल AC का मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, डायगोनल BD का भी मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। क्लियर। Yes, sir. चूंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को समान बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। दोनों का कंपेयर कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो चौथा वर्टेक्स फाइंड हो जाएगा। क्लियर। Yes, sir. प्रिय बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए। नोट कर लिया। Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir. एक Question 4. The center of a circle is -1, 6 and one end point of a diameter is 5, 9. Find the coordinates of other end. ठीक है बच्चों, Yes, sir. ये इसका सलूशन होगा। पहले हम फिगर बनाएंगे, समझिए। यहाँ पर ये हमारा सर्किल है, ये क्या है Circle. सर्किल हमने बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है ये सेंटर दिया गया है, ये हमने डायमीटर बना दिया। क्लियर। यहाँ पर एक इंड पॉइंट ए की वैल्यू कितनी गिवन है -1, 6. सॉरी नहीं
one end point of a diameter is 5,6 यानी 5,6 गिवन है बच्चों। इसका जो सेंटर है, सेंटर सी का कोऑर्डिनेट कितना है 1 - 1,6 दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या कह रहा, द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज -1,6 ठीक है। वृत्त का केंद्र -1,6 है और एक एंड पॉइंट जो सरकमफ्रेंस पर है उसका कोऑर्डिनेट 5,6 है। दूसरे एंड पॉइंट जिसको हम बी लेट करेंगे इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्लियर बच्चों, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? यदि इस वृत्त का जो है केंद्र दिया गया है और इस वृत्त का जो है एक पॉइंट जो सरकमफ्रेंस पर है वो दिया गया है, दूसरा बी पॉइंट याद करना है जो सरकमफ्रेंस पर है, ठीक है। समझ में आया? तो हम क्या 6 के जगह पे 9 होगा हैं 5,9 चलो अच्छा 9 था ना, 5,9 हमने कर लिया, ठीक है। अब इसमें बच्चों लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल बी। पहला पॉइंट ये लिखेंगे, नंबर 1 लेट द एंड पॉइंट of the diameter 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 of circle BXY clear? whose one end point A 5,9 क्लियर? ये बच्चों गिवन है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर AB। दूसरे कंडीशन में मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर AB इज, यहां पे बच्चों क्या कर देंगे, मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे। क्या कर देंगे, मिड पॉइंट का फार्मूला, ठीक है, 5 + x/2 हो जाएगा या x + 5/2 कामा फिर 9 + y/2 क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तीसरी कंडीशन में हम ये दिखा देंगे, द सेंटर ऑफ द सर्किल इज, द सेंटर ऑफ द सर्किल इज C -1,6 ये गिवन है, ठीक है। चौथी पॉइंट में हम दिखा देंगे, since the center of the circle is the midpoint of diameter AB, ठीक है। since the center of the circle is
the midpoint of the diameter AB। क्लियर बच्चों? Yes, sir. इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. चालू करो। Therefore, ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू -1 एंड 9 सॉरी एंड क्या होगा? 9 प्लस Five. y बाई 2 इक्वल टू 6। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज दैट 5 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू -1 बाई 1 एंड 9 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 6 बाई 1। बाई क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं? बाई Cross product. क्रॉस प्रोडक्ट by cross product we get implies that 5 plus x equal to -2 and 9 plus y by 2 equal to अरे ये तो कर ही चुके हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 9 प्लस वाई इक्वल टू 12। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें ट्रांसपोज कर देंगे। 5 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। x इक्वल टू -2 -5 एंड y इक्वल टू 12 -9 implies that x equal to -7 and y equal to Three. 3. Clear? Yes, sir. Therefore, the coordinates of the other end of the diameter are diameter other end point of the diameter are -7, ये बच्चों क्या हो गया? आंसर। क्लियर? Yes, sir. इसमें कोई प्रॉब्लम? No, sir. नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लिया? Yes, sir. बिठा दें? Yes, sir.
प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इन द फिगर गिवन along side the line segment AB meets x axis at A and y axis is y axis at B. The point P minus 3 comma 4 on AB divides it in the ratio 2:3. Find the coordinate of A and B. है ना, ये क्वेश्चन है और इसमें फिगर दिया गया है। ए और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स अक्ष एंड वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई अक्ष। ठीक है, यस सर। एक्स अक्ष पर ऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। एक्स अक्ष पर क्या होता है, ऑर्डिनेट हमारा 0 होता है। वाई अक्ष पर आश्रिता क्या होती है, 0 होती है। क्लियर। ये क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर गिवन along side the line segment AB meets एक्स एक्सिस एट A। एक्स अक्ष को A पर मीट कर रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, एट A इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम A। एट A एंड वाई एक्सिस एट B, वाई अक्ष को B पॉइंट पर मीट कर रहा है। ठीक है, हाँ, इन दोनों को हम मिला देते हैं। इन दोनों लाइन को हमने मिला दिया, ये AB हो गया। इसके बाद कह रहा है एट B द पॉइंट P माइनस 3 कामा 4 ऑन AB। पॉइंट P जो है लाइन AB पर क्या है, स्थित है। ठीक है, किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। यहीं पर पॉइंट P हमारा है बच्चों, है ना, ये पॉइंट P हो गया। इसका कोऑर्डिनेट है -3 कामा 4। सही ना, ये है इसका कोऑर्डिनेट -3 कामा 4। ठीक है, यस सर। P पर मिलता है। ठीक है, यस सर। इन द रेशियो 2:3, यानी A से P तक का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। P से B तक का जो डिस्टेंस है वो बच्चों कितना है, 3 यूनिट्स है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें A और B का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। चूंकि x अक्ष पर ऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए x अक्ष पर A पॉइंट यानी A का कोऑर्डिनेट होगा हमारा क्या, A कामा 0 ले लेते हैं। ठीक है, और y अक्ष पर B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लेंगे, ये B है, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे बच्चों क्या, 0 कामा B। क्यों, क्योंकि y अक्ष पर आपसिसा 0 होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब इसका सलूशन होगा, इसमें हम लेट करेंगे। नंबर 1 पॉइंट हम लिखेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, लेट द कोऑर्डिनेट, let the coordinate of the point A, B, A कामा 0 कामा B। ठीक है, on the x-axis and y-axis respectively respectively respectively। क्लियर। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, गिवन पॉइंट P, यहाँ पर एक पॉइंट P आया है जो AB पर है। गिवन पॉइंट P
इसका कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? -3,4 which divides the line segment AB in the ratio 2:3. That is, इसकी मीनिंग क्या हुई? इसकी मीनिंग हुई AP बच्चों PB इक्वल टू 2:3. क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए पहले. नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दे. Yes, sir. अब इसमें बच्चों हम क्या करेंगे? सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे. ठीक है? Yes, sir. अब यहाँ लिखेंगे यूजिंग बाई सेक्शन फार्मूला वी है यूजिंग बाई सेक्शन फार्मूला वी है. ठीक है? ध्यान समझिएगा. ये बच्चों हमारा हो जाएगा x1 और ये 0 और ये हो जाएगा x1 और ये y1. ठीक है? और ये हमारा होगा x2 और ये y2. ठीक है? 3 जो है हमारा x होगा, 4 जो है हमारा क्या होगा? y होगा. क्लियर? Yes, sir. अब बोलिएगा x इक्वल टू x2 प्लस x1 बाई m प्लस Yeah. एंड या कामा कर लेते हैं y इक्वल टू y2 प्लस y1 बाई m प्लस Yeah. क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसमें ये जो है 2 हमारी क्या है? m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू बच्चों 2 होगी और n की वैल्यू 3 होगी. क्लियर? Yes, sir. x इक्वल टू m की वैल्यू बोलिए 2. 2x2 Oh. हैं? 0. जो हो वही बोलिए. x2 की वैल्यू 0. 2 0 है ना? n की वैल्यू 3. x1 की वैल्यू बच्चों A. a. ठीक है? m प्लस n की वैल्यू 2 plus n की वैल्यू 3 है ना? Yes, sir. यहाँ पर कामा y इक्वल टू m की वैल्यू बोलो बच्चों 3. 3. m की वैल्यू अच्छा, एक काम और हमने यहाँ पे नहीं किया. x की भी वैल्यू बोलिए. x की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ x इज -3. द वैल्यू ऑफ y इज 4. कितना है? बच्चों इसमें m की वैल्यू कितनी है? 2. y2 की वैल्यू B. n की वैल्यू 3. y1 की वैल्यू 0. 0 और यहाँ पर m की वैल्यू 2. n की वैल्यू 3. 3. क्लियर? Yes, sir. अब इसको सॉल्व करते हैं. इम्प्लाइज दैट -3/1 करेंगे. अगले स्टेप पे 0 प्लस 3a/5 हो जाएगा. ठीक है? कामा यहाँ पर 4/1 करेंगे. ये 2b प्लस 0/5 आ जाएगा. क्लियर? Yes, sir. अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे बच्चों. ये 3a इक्वल टू -15
इसमें जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 2b इक्वल टू 20 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. इंप्लाइज दैट a इक्वल टू हो जाएगा -15/3। ठीक है, इसमें b इक्वल टू हो जाएगा 20/2। क्लियर? Yes, sir. इसमें 15 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी? -5। क्लियर? Yes, sir. इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 10. तो b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 10। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसको नोट कीजिए। अब क्या आ गया बच्चों? Therefore यहाँ आप लिखेंगे Therefore, समझ में आया? Yes, sir. Therefore the coordinate of A, the coordinate of A and B आर हो जाएगा -5,0 एंड 5. -5,0 एंड 0,10 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, Yes, sir. लगा लीजिए। बंद कर दिया। द कोऑर्डिनेट therefore the coordinate of A and B are -5,0 and 0,10 रिस्पेक्टिवली। ये आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने भरपूर प्रयास किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने का, जितना हो सका उतने क्वेश्चंस यहाँ पर हमने शूट किए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके समझ में आएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लोगों के बीच में सब्सक्राइब कराएं और लाइक कराएं। आपने वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।